कैसे देश की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में छप रही है तेजस्वी यादव की कवर फोटो। दोस्तों, क्या बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही अब रहने वाला है? दोस्तों, इस चुनाव में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होते हमने देखा है, लेकिन एक चीज जो मुसलसल 2020 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में हमने देखी है वो ये है कि भले ही नीतीश कुमार आज भी रेलेवेंट हो बिहार के चुनाव में, जिसके बारे में चुनाव से पहले किसी ने कम ही उम्मीद की होगी, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार कितने मजबूत हैं उन्होंने अपने चुनाव के दौरान दिखा दिया राजनीतिक तौर पर। लेकिन ये भी सच है कि तेजस्वी यादव ही बिहार की राजनीति का भविष्य है। कोई कुछ भी कर ले, अब अगर नीतीश कुमार के बिना फिलहाल के लिए बिहार की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती, तो यह भी सच है कि तेजस्वी यादव के बिना बिहार की ना तो आज और ना ही भविष्य की राजनीति की कल्पना की जा सकती है। दोस्तों, तेजस्वी यादव को लेकर देश की दो बड़ी मैगजीन्स ने न केवल फ्रंट पन्ने में उनको कवर पेज में जगह दी है, बल्कि आज ठीक पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बड़ा धमाका कर दिया है। धमाका 30,000 का। दोस्तों, वो बीजेपी जिसने महिलाओं के खातों में 1,51,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाल दिए, दोस्तों उसको जवाब देते हुए तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और चल दिया दाव 30,000 का। लेकिन उससे पहले देश की बड़ी मैगजीन्स तेजस्वी यादव के लिए क्या छापती हैं, किस उद्देश्य के साथ छापती हैं, बड़ा दिलचस्प है ये देखना, क्योंकि अमूमन बाकी राज्यों के चुनाव में ऐसा कम देखने को मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके सामने ये तस्वीर रखना चाहती हूँ। ये देखिए, ये आज की तस्वीर है जो कि आरजेडी के नेता है कंचना यादव, उन्होंने शेयर की है। द वीक बहुत बड़ी मैगजीन है दोस्तों। द वीक ने अपने फ्रंट पन्ने पर जो कवर पेज है, कवर पेज पर तेजस्वी यादव को जगह दी है और लिखा है द चैलेंजर, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, पीपल आर फेड अप, एंग्री, दे वांट चेंज। ये जो बोल रहे हैं वो लिखा है उन्होंने, लेकिन तेजस्वी यादव को द चैलेंजर कहा है, मतलब वो जो चैलेंज करता है। चैलेंज कौन करता है? जो पद में बैठा है उसके खिलाफ जो खड़ा होता है उसको चैलेंजर बोलते हैं। तो तेजस्वी यादव को यहाँ पर चैलेंजर के तौर पर दिखाया गया है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक कपड़ों में दिखाया गया है। दोस्तों, हमारा देश हो या कोई भी देश हो, काले कपड़े बेसिकली एक प्रोटेस्ट के लिए पहने जाते हैं। काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करना, काले झंडे दिखाना, काला जो कपड़ा है वो अपने आप में एक आंदोलन की तस्वीर दिखाता है, एक क्रांति की तस्वीर दिखाता है, जो तेजस्वी यादव को दिखाया गया है इस फ्रंट पन्ने में। एक और बहुत इंटरेस्टिंग कवर पेज है दोस्तों, वो है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे एक ऐसी मैगजीन है दोस्तों जो कि बहुत बड़े लेवल पर आज भी भारत में पढ़ी जाती है। इंडिया टुडे के अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करण ने अपने फ्रंट पन्ने पे, मतलब अपना कवर पेज में तेजस्वी को जगह दी। जैसे अंग्रेजी में लिखा है फाइटिंग फॉर चेंज, मतलब तेजस्वी बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। कैन हिज जॉब फॉर ऑल पिंच वू बिहार यूथ, मतलब हर किसी को नौकरी देने का वादा क्या बिहार के यूथ को प्रभावित करेगा। विल हिज रेनबो कास्ट कोalition डिलीवर, वो जो एक रेनबो कास्ट कोalition उन्होंने बनाया है यादव और मुस्लिम से आगे बढ़कर, क्या वो कुछ दे पाएगा तेजस्वी को। तीसरा, कैन ही शेड द जंगल राज इमेज ऑफ लालू रूल, लालू यादव के जमाने का जो जंगल राज की इमेज है, क्या उसे अपने पल्ले से झाड़ पाएंगे तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के चेहरे में एक आक्रोश दिखाई देता है। यहाँ भी देखिए, कपड़ा जो है वो ब्लैक ही है, टी शर्ट जो है ब्लैक ही है, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। पीछे युवा दिखाई दे रहे हैं। और हिंदी संस्करण में भी तेजस्वी यादव का ऐसा ही फोटो है जिसमें उन्होंने हाथ मुट्ठी बांधी हुई है और एक क्रांति वाली एक इमेज दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। बदलाव के लिए संघर्ष, बिहार के युवाओं को आकर्षित करने के लिए महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार कर रहे सभी के लिए नौकरी, समावेश और बड़े परिवर्तन का वादा, लेकिन जीत के लिए उन्हें मिटानी होगी लालू यादव की जंगल राज की छवि। एक्चुअली में यही सबसे बड़ा चैलेंज है तेजस्वी यादव के लिए। वो नौकरियों का दावा करते हैं, वादा करते हैं, वो तो दावा ही कर सकते हैं क्योंकि वो सरकार में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है बिहार में आज भी जिन्होंने लालू का राज देखा है, जिसको अब जंगल राज कहा जाता है। अब वो जंगल राज था कि नहीं था मैं तो कह नहीं सकती, क्योंकि हम उस दौर में हमने बिहार को देखा नहीं और हम बिहार से हैं भी नहीं। लेकिन ये बात सच है कि उस दौर के बिहार में जो कुछ भी होता था उसको आंखों से महसूस और देखा जिन लोगों ने, वो आज भी बिहार के वोटर हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है ये। यही दिक्कत है कि तेजस्वी यादव जब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर उभरते हैं, लालू यादव के जमाने का वो दौर बार बार विरोधी भी लोगों को याद दिलाते हैं और घर के लोग भी याद दिलाते हैं, घर के बड़े याद दिलाते हैं। जैसे घर का अगर कोई युवा सोच रहा है वोट देने की तेजस्वी यादव के नौकरी का वादा से इन्फ्लुएंस होकर, तो घर का बड़ा सोचता है कि आरजेडी को वोट दोगे, उसने ये किया, उसने वो किया। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव के लिए, और उसी को काउंटर करने के लिए
तेजस्वी यादव बार बार नौकरियों का वादा करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। आज उन्होंने कुछ यही बात कर दी सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वहीं यह है तेजस्वी यादव की 4 तारीख यानी कि आज की जनसभाओं की लिस्ट। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरी 17 जनसभाएं। एक दिन में 17 जनसभाएं निपटाकर तेजस्वी यादव ने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। दोस्तों, जैसे तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो मकर संक्रांति पर, मतलब आप समझ लीजिए 14 जनवरी 2026 को महिलाओं को 30,000 रुपए मिलेंगे। ये तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया, मतलब 10,000 की काट तेजस्वी 30,000 लेकर आए हैं, 3 गुना ज्यादा। और तो और वो ये भी कहते हैं कि धान पर जो एमएसपी मिल रहा है, अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। बहुत से वादे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर तेजस्वी यादव कहने के लिए आए, करने के लिए आए, क्योंकि आज जो है पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। उसके बाद एक दिन के लिए शोर थम जाएगा और उसके बाद 6 तारीख को वोटिंग ही है। तो जुम्मा कुछ घंटों का वक्त बचा है, तो उसका एक तरह से फायदा उठाने के लिए तेजस्वी यादव यहाँ पर उतरे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि तेजस्वी यादव 30,000 का वादा कर रहे हैं महिलाओं से। इसका मतलब महिलाओं के खातों में जो 10-10 हज़ार रुपये आए हैं उसका असर है, और इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, आप बिहार में किसी भी पत्रकार से बात करें, चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थित पत्रकार हो, क्योंकि आजकल तो न्यूट्रल पत्रकार मिलना बड़ा मुश्किल है, हर कोई ये बात बोल रहा है कि ये जो 10,000 रुपए डाले हैं महिलाओं के खातों में, एक्चुअली में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। और दोस्तों, ये जानती थी एनडीए कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसका जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसे घूस कहें या कुछ भी कहें, इसने बिहार में एनडीए को बहुत फायदा पहुंचाया है। एक ऐसा राज्य है बिहार जो आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़ा है। वहां अगर आप किसी के खाते में मतलब 10,000 रुपए डाल रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है, वो भी त्योहार से पहले, दिवाली से पहले किश्तें आनी शुरू हो गई। अब उसकी काट तेजस्वी यादव नौकरी से, सरकारी नौकरी से देना चाहते हैं। वो महिलाओं के खातों में 30,000 डालने की बात कर रहे हैं, वो किसानों को राहत देने की बात कर रहे हैं। ये एक जाहिर तौर पर चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि जब आप सरकार में होते हैं तो आप डिलीवर कर सकते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप बस वादा कर सकते हैं। तो जैसे तेजस्वी यादव सिर्फ वादा ही कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात सच है, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा दोस्तों, कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता है। वो युवा जिन्होंने लालू का जंगल राज नहीं देखा, वो युवा जब से आंख खोला है तब से नीतीश कुमार को ही सीएम के तौर पर देख रहे हैं, उनके लिए तेजस्वी यादव एक उम्मीद है। या फिर ये भी कहा जा सकता है दोस्तों कि जो जेनजी वोटर है, तेजस्वी यादव का एक बहुत इंपॉर्टेंट वोटर बनकर उभरा है। लेकिन दोस्तों, ठीक ऐसा ही वोटर जो है वो नीतीश कुमार के पास है, अक्रॉस हर जाति का, वो है महिला वोटर। और नीतीश कुमार ने अभी तक चुनाव के जो समझ में आ रहा है माहौल, उनके साथ वो महिला वोटर आज भी है, चाहे वो किसी भी जाति की हो। इनफैक्ट नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि चुपचाप कई मुस्लिम महिलाएं भी उनको वोट देकर आ जाती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो महिला वोटर बनाया, इतना स्ट्रांग वोटर किसी भी राज्य में नहीं है। मोदी के पीछे भी इतनी स्ट्रांगली महिला वोटर नहीं खड़ा होता जिस तरह से नीतीश कुमार के पीछे खड़ा होता है। वैसे ही स्ट्रांग वोटर जो युवा वोटर है वो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है इस समय। लेकिन तेजस्वी की दिक्कत ये है कि जो युवा वोटर है उसकी संख्या कम है, और जो महिला वोटर है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव को जिस तरह से बड़ी मैगजीन्स अपने कवर पेज पर उनको जगह दे रहे हैं, ये अपने आप में न केवल मौजूदा बल्कि बिहार की भविष्य की राजनीति की बहुत सी परतें खोलता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।